हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट किए थे उसका नाम है मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उसमें सबसे पहला टर्म जो पढ़े थे, पहली पद जो थी वो थी भौतिक राशि। भौतिक राशि कहते किसको है? किसी भी पदार्थ का गुण जिसको नाप करके उसकी मात्रा निर्धारित किया जा सके। जैसे कि हम आपसे बात किए थे, अगर किसी मार्कर की बात कर लें, इसमें लंबाई है, या आपको जो भी सबस्टांस दिखता हो, पदार्थ दिखता हो, उसका जो भी गुण है, उस गुण को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। उसको दो पदों में बांटे, दो वर्गों में बांटे थे। एक था मूल भौतिक राशि और दूसरा था व्युत्पन्न भौतिक राशि। और मैंने आपको एक चार्ट भी बनवाया था। मूल भौतिक राशि वो भौतिक राशि थी जो कि अपने ही किसी अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता था। वो कुल 7 होता था: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। और सबका अपना निरूपण था और सारे इकाइयों, एसआई इकाइयों का अपना निरूपण था। इतना पढ़ने के बाद हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़े थे और बताए थे वैसा पदार्थ का वैसा गुण जो पदार्थ के अन्य गुणों अर्थात मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता हो, उसको कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसको इंग्लिश में हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इस मूल भौतिक राशि का दूसरा हिंदी में ही नाम आधारीय भौतिक राशि भी होता है। तो आज हम लोग इससे एक कदम आगे चलेंगे और हम लोग ये भी सीखे थे पिछली क्लास में कि व्युत्पन्न भौतिक राशि की और भौतिक राशियों की इकाइयों को कैसे लिखते हैं। आज भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में बात कर लेते हैं। इससे आगे जो चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है वो है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और वो है भौतिक राशियों का निरूपण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों का निरूपण। अर्थात ये जो भौतिक राशि है, अर्थात ये जो पदार्थ के गुण है, इसको कितने पदों में दर्शाते हैं और क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक राशियों का निरूपण 2 पदों में करते हैं। और क्यों करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए आप गए किसी ग्रोसरी शॉप पे, किसी दुकान पे, और आप बोले भैया हमको चावल दे दीजिए। तो वो आपसे निश्चित रूप से ये बात पूछेगा कि कितना। सो आप कितने के जवाब में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 4। सिर्फ 4 कहेंगे तो वो 4 नहीं, 4 कान के नीचे दे करके भेज देगा आपको। अगर आप बोलेंगे कि 4 किलो, तब वो दे पाएगा। तो उसमें 4 क्या है? 4 है परिमाण और किलो क्या है? इकाई। तो जब कभी भी किसी भी आप दुनिया में किसी भी पदार्थ को खरीदने जाइए, आपको वो हमेशा पूछेगा, या आप हमेशा ये चीज तय करके जाएंगे कि कितना चाहिए का उत्तर, कि भैया अगर हमको चाहिए आलू, तो हम बोलेंगे कि भैया हमको 1 किलो चाहिए, तो 1 बोलेंगे, किलो बोलेंगे। दूध कितना चाहिए, जो कि जिसका कि हम लोग आयतन खरीद रहे होते हैं, तो 1 मात्रा, परिमाण तथा इकाई लीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी भौतिक राशियों को 2 पदों में निरूपित करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम, भौतिक राशियों का निरूपण 2 पदों में किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, भौतिक राशियों का निरूपण 2 पदों से करते हैं। और वो 2 पद है, पहला परिमाण, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, एंड साथ ही जो दूसरा है वो है इकाई, जिसे हम लोग यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना हो तो हम लोग एक लेंथ ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आप बाजार जाते हैं और कहते हैं कि हमको रस्सी दे दीजिए। पूछेगा कितना, तो आप बोलेंगे 10 मीटर रस्सी दे दीजिए। तो ये जो लेंथ है उस रस्सी का वो है 10 मीटर। इसमें आप क्लियरली ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पे जो ये 10 है ये है परिमाण, तथा ये जो है ये है इकाई। तो इस बात से मैं आपको ये बता पाया कि विभिन्न भौतिक राशियों को 2 पदों में निरूपित करते हैं। वो 2 पद है परिमाण तथा इकाई। बिना इसके आप इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं तो अब हम आगे बात करेंगे और कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशि के इकाइयों को लिखने की विधि बताएंगे।
जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग, पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि क्षेत्रफल का क्या होता है इकाई, फिर हम लोग देखे थे वेग का क्या होता है, फिर त्वरण का देखे थे, फिर बल का देखे थे। आज हम लोग कुछ उसी में 3-4 भौतिक राशियों के बारे में करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम इस सीरीज में हम लोग, श्रेणी में हम लोग एक नेक्स्ट भौतिक राशि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी, मैं कार्य की बात कर लेता हूँ। सो कार्य को इंग्लिश में हम लोग वर्क कहते हैं, और वर्क का फॉर्म हम जानना चाहते हैं आपसे, क्या ये वर्क मूल भौतिक राशि है, कार्य मूल भौतिक राशि है? तो आप उस 7 मूल भौतिक राशि से इसका मिलान कीजिए और आप पाएंगे कि ये उसमें उसका हिस्सा नहीं है, अर्थात ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसका सूत्र होता है कार्य का बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। आप इस बात को तय कीजिए, क्या विस्थापन मूल भौतिक राशि है? बिल्कुल है। विस्थापन एक तरीके की दूरी है, न्यूनतम दूरी, तो निश्चित रूप से वो विस्थापन एक तरीके की लंबाई है। बल है क्या? नहीं। तो आप बल को बदलिए, किस में बदलना है? मूल भौतिक राशि के पदों में। तो कल की कक्षा में आप देखेंगे बल का जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है द्रव्यमान गुना विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, और एक विस्थापन यहां पहले से है तो इसके ऊपर स्क्वायर दे देते हैं। अब आप इस बात को तय कर लीजिए कि ये जो कार्य वर्क है इसका जो सूत्र है वो निर्भर कर रहा है मूल भौतिक राशि द्रव्यमान पे, विस्थापन पे, समय पे। ये तीनों मूल भौतिक राशि है। तो अब इसकी इकाइयों को अगर लिखने की बात आई तो ये आसान हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कार्य की इकाई, कार्य की इकाई। तो जैसे ही हम लोग कार्य की इकाई लिखने की बात करेंगे तो हम लोग करेंगे द्रव्यमान का केजी, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लंबाई है तो मीटर स्क्वायर, समय सेकेंड ऊपर आएगा तो इसके घातों को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, ऋणात्मक लिखना पड़ेगा, ये हम लोग जानते हैं। और जिस प्रकार हम लोग कल भी बात किए थे कि हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ों को या फिर जो महत्वपूर्ण कार्यों में अपना रोल कर रहे होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे एक जूल साइंटिस्ट थे, उनको सम्मान देने के लिए बोला गया कि आइदर या तो आप उसका मूल भौतिक राशि के पदों में कार्य की इकाई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोल लीजिए या तो जूल बोल लीजिए, दोनों बात बराबर है। इस तरीके से हम लोग एक भौतिक राशि देख लिए, और एक भौतिक राशि है जिसका कि हम बात कर लेते हैं शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क तथा वर्क बटा समय। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये पावर मूल भौतिक राशि है? निश्चित नहीं है। ये किस पर निर्भर कर रही है? कार्य तथा समय पर। क्या समय मूल भौतिक राशि है? निश्चित रूप से है। सातों में मिलान कर लीजिए, वो आपको कल पिछली कक्षा में बताया गया है, पिछले सेशन में। क्या कार्य है? बिल्कुल नहीं। तो कार्य का ये वाला मूल भौतिक राशि के पदों में निरूपित सारे सूत्रों को लिख लिया जाए। तो यहाँ पे वो कार्य के लिए लिखेंगे द्रव्यमान गुना विस्थापन का स्क्वायर बटा समय का स्क्वायर, और एक समय पहले से, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? क्यूब। तो यहाँ से पावर का ये आ गया। तो यहाँ से अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए शक्ति की इकाई क्या होगी, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं शक्ति की इकाई। तो जब हम लोग शक्ति की इकाई लिखने लगेंगे तो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, विस्थापन का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और सेकेंड का हो जाएगा, ऊपर जाएगा और इसके घातों को नेगेटिव में। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और एक और महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम वॉट था, तो वो बोले, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए या तो आप शक्ति की मूल भौतिक राशि के रूप में इकाई बोल लीजिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, या तो वॉट बोल लीजिए। इस तरीके से हम लोग शक्ति की भी इकाई लिख सकते हैं। इसको कर लीजिए आप लोग। हम लोग इस इकाई, यूनिट्स और मेजरमेंट के 3 टॉपिक, भौतिक राशि, पदार्थ के गुण, उसके 2 प्रकार, मूल भौतिक राशि या आधारीय भौतिक राशि, साथ ही व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा भौतिक राशियों का निरूपण 2 पदों में करते हैं। इन 3 टॉपिक को कवर कर लिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा बीमा के बारे में। बीमा तो आपको पता होना चाहिए, बीमा कहते किसको है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको हम नाम बता दें, दैट इज बीमा, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायमेंशन।
तो इस बीमा से हम लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बीमा, देखिए किसी भी मूल भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि, जैसे आप व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात कर लें, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं बल के बारे में, तो हमको बताइए, आप पीछे अपनी कॉपी को देखिए और बल के लिए क्या लिखा गया था, वो लिखा गया था द्रव्य, ऐसे तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन तो ये बल जो है, इसको मूल भौतिक राशि के रूप में जब निरूपित किए थे, वो आया था द्रव्यमान गुना विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। तो ये मूल भौतिक राशि के रूप में निरूपित कर दिए थे। ये तो वो भौतिक राशि का नाम हो गया। अब इसी चीज को, इसकी इकाई लिखनी थी तो हम इसका इकाई के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिए थे। लेकिन अगर इस भौतिक राशि को हमको मूल भौतिक राशि के पदों में निरूपित करना हो, जैसे ये भौतिक राशि है बल, इस फोर्स बल को मूल भौतिक राशि के रूप में निरूपित करेंगे, तो द्रव्यमान को किस अक्षर से दिखाते थे, जरा देखिए। इकाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं द्रव्यमान के बगल में भौतिक राशि को, मूल भौतिक राशि को एम से निरूपित किया गया था, एम। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का लंबाई है, एल लिखेंगे। टाइम एक टाइम है, समय तो समय ही है, ऊपर लिखेंगे, तो इसका घात -2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस भौतिक राशि बल को मूल भौतिक राशि के पदों में निरूपित कर दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है, सांकेतिक निरूपण कर दिया है। अब मैं जानना चाहूंगा कि इस बल के विभिन्न, जिस पर वो निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे, लंबाई पे, समय पर, इसके घात क्या क्या है। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि अब देखिए बल की बीमा, हम पूछना चाहेंगे बीमा किसको कहते हैं, तो विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा होती है। वो बीमा से क्या तात्पर्य है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो बल की बीमा होगी द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 तथा समय में -2। तो मैं आपको एग्जाम्पल से चीज़ों को बताया हूं, अभी इसका परिभाषा भी लिखेंगे। और जहां तक मैंने आपको बताया कि बल निर्भर कर रहे हैं इन चीज़ों पर, द्रव्यमान, विस्थापन और समय पर, तो मैं जानना चाह रहा हूं बल की बीमा होगी, तो इस बल का बीमा से क्या तात्पर्य है, तो कोई भी भौतिक राशि का बीमा जो होता है वो जिस मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसके घातों को कहते हैं। तो हम कहेंगे बल की बीमा द्रव्यमान में घात 1, लंबाई में 1, समय में -2 होगी। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि बीमा कहते किसको है। तो परिभाषा लिख लेते हैं, जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करते हैं, जैसा कि आपको दर्शाया भी गया है कि ये भौतिक राशि बल को मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित कर दिए हैं, तो मूल भौतिक राशि के घातों को, मूल भौतिक राशि के घातों को लिए गए भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। बीमा अर्थात डायमेंशन। तो इस बात से मैंने आपको बता दिया कि बीमा किसको कहते हैं, बीमा क्या होता है। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप ये लिख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, पहले आप ये परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आप इसके एक एग्जाम्पल ले लीजिए। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। मैंने त्वरण को भी मूल भौतिक राशि के रूप में निरूपित कर दिया और ये लिखा। तो जैसा कि सेंटेंस लिखा गया, जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करते हैं, जैसा कि कर दिए हैं, तो मूल भौतिक राशि के घातों को, मूल भौतिक का घात 1, 1 और -2 है, घातों को लिए गए भौतिक राशि जो कि यहां पर बल है की बीमा कहते हैं। तो यहां से बल की बीमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 तथा समय में
-2 होगी। आई होप कि आप समझे होंगे। इसी तरीके से अगर एक और मैं आपके सामने उदाहरण ले लूं तो अभी अभी हम लोग वर्क का, कार्य का फॉर्मूला लिखे थे। कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो इसको हमको मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करना है, जैसा कि अभी अभी हम लोग किए थे। बल के लिए हम लोग लिखे थे द्रव्यमान तथा विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, साथ में एक और विस्थापन है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कार्य को, वर्क को, कार्य को जब निरूपित करेंगे मूल भौतिक राशि के रूपों में, जो कि ऑलरेडी निरूपित है, यहाँ पर इकाई नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि हम इकाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस चीज़ों की बात कर रहे हैं वो है मूल भौतिक राशि। द्रव्यमान को m से, विस्थापन जो कि एक तरीके की लंबाई है l से, स्क्वायर है स्क्वायर लिख लिया। टाइम, समय के लिए टाइम, ये ऊपर जाएगा, इसके घातों को -2 लिख लेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले ही बोला, किसी भी भौतिक राशि की बीमा, तो यहाँ पर उस भौतिक राशि को चुना है मैंने, कार्य की बीमा जो होगी उसको मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करते हैं, जैसा कि कर दिए हैं। तो मूल भौतिक राशि के घातों को उसकी बीमा कहते हैं। तो यहां पे अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे अर्थात कार्य की बीमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में 2 तथा समय में -2 होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बीमा बताया। इस तरीके से आप जितनी भी भौतिक राशि है उनको मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करिए और उसकी बीमा को लिखिए। सो दोस्तों, अभी जिस तरीके से मैंने इस अध्याय का भौतिक राशि के प्रकार, निरूपण तथा बीमा के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र के बारे में। दोस्तों, कई बार इस बात का हम लोगों को आभास होता है कि आखिर क्यों इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज भी और आप भौतिकी फिजिक्स में जब तक जुड़े रहेंगे, आप भौतिक राशियों का अध्ययन करते ही रहेंगे। अगर भौतिक राशियों के एक परिभाषा के रूप में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, भौतिक राशियों के अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं। टू स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिक्स। अगर मैं आपसे 11वीं और 12वीं तक की बात करूं तो आप अंतिम कक्षा में भी, 12वीं की अंतिम कक्षा में भी आपको भौतिक राशियों का ही अध्ययन करना है। हाँ, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या यूज़ है, वो अलग बातें हैं। फिलहाल मैं इस पर बात कर लेता हूँ कि अगला जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र, जिसका कि इंग्लिश में नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लें तो मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर इसके परिभाषा की बात कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी पदार्थ के किसी भी गुण का को जब मूल भौतिक, अभी तुरंत पढ़े बीमा, कि जब किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करते हैं तो उसके घातों को बीमा कहते हैं। लेकिन यहां पे देखिए क्या करना होता है। जैसे मैं बल का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं, फोर्स, जिसका कि द्रव्यमान गुना विस्थापन सूत्र होता है। इसको द्रव्यमान तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, माफी चाहेंगे। त्वरण के लिए लिखना चाहेंगे तो ये होगा विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। जब हम किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित कर लेते हैं, जैसा कि कर लिए हैं, तो F इज इक्वल टू लिखेंगे द्रव्यमान के लिए m, विस्थापन के लिए l और समय के लिए -2। घातों को नेगेटिव कर लेंगे जब ये ऊपर जाएगा। अब कहेंगे सर ये तो हम लोग अभी अभी कर रहे थे बीमा के लिए, बल की बीमा होती है द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1, समय में -2। तो बीमीय सूत्र में एक स्टेप आगे है, वो बोलता है किसी भी भौतिक राशि की अगर आपको बीमीय सूत्र लिखनी है तो ये बताता है कि वह कितनी भौतिक राशियों में निर्भर करता है, और उस भौतिक राशियों को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। तो अगर हम इसको ये ऐसे लिख दें और इसको ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा मेरा बीमीय सूत्र। किसका? बल का। यहां 1 लिखें या ना लिखें, बात तो एक ही है या ना हो, मतलब तो एक ही है।
ठीक, तो इस तरीके से ये निरूपण करते हैं। और इसको अगर जब कभी भी ये इस तरीके से लिखा हुआ है, फिलहाल इसके नीचे कौन, अंदर कौन है, बल ना, तो लिखेंगे बल। इसका इस पूरे निरूपण का जो अर्थ है वो अर्थ है बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र। अगर हम इस तरीके से इस बातों को समझ गए तो अब यहाँ पे इसका परिभाषा जो है वो भी लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे जब किसी भौतिक राशियों का निरूपण को मूल भौतिक राशि के रूप में निरूपित करते हैं, जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूप में निरूपित करते हैं और उसको बड़ी कोष्ठक अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, वह लिए गए भौतिक राशि का की विमीय सूत्र कहलाती है, सूत्र कहलाती है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको परिभाषा दिया, आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि जब किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करते हैं तथा उसको बड़ी कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट में, हम लोग बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, में जब लिखते हैं तो उस लिखे हुए निरूपण को ही हम लोग इस विमीय सूत्र कहते हैं। किसका? बल का। तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल लिया बल को, सबसे पहले इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो मैंने बल को द्रव्यमान, त्वरण को मैंने विस्थापन बटा समय मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित किया है। और एक बार जब निरूपित कर लेते हैं तो हमको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, मतलब हमको इसका विमीय सूत्र चाहिए द्रव्यमान के लिए, m विस्थापन जो कि लेंथ है टाइम T⁻⁻²। तो इस तरीके से ये मेरा बल का विमीय सूत्र हो गया। तो और इसको निरूपित कैसे करते हैं, तो आपको किसी भी, जैसे अगर हम लिख दें ये त्वरण, तो ये इस बड़ी कोष्ठक के अंदर है, इसको पढ़ेंगे त्वरण का विमीय सूत्र। और जैसा कि हम लोग जानते हैं तो त्वरण को सबसे पहले आप लिखिए इसके रूप में, तो इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और यहाँ पे एक समय पहले से है तो स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आ रहा है कि वेग को मैंने त्वरण को मैंने मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित कर दिया है। और एक बार मूल भौतिक राशि के रूप में निरूपित हो गया तो इसका हम लोग लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट ए, बड़ी कोष्ठक ए। विस्थापन को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? विस्थापन एक तरीके की लंबाई है तो एल से। टाइम ऊपर आएगा तो इसके घातों में धनात्मक ऋणात्मक आ जाएगा और ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कह पाएंगे कि त्वरण का, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे त्वरण की विमीय सूत्र। निरूपण ही किया जाता है विमीय सूत्र का ऐसा। इस तरीके से हमको त्वरण का विमीय सूत्र हो जाएगा LT-2। और कई सारी बुकों में इसको ऐसे दर्शाया जाता है, आप भी इसको समझ रहे होंगे, m⁻0 LT-2। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर इस पर इसका घात m का 0 है तो वो आफ्टर ऑल 1 ही हो जाना है। बट निरूपण MLT के रूप में करना कई दफ़ा बुक को अच्छा लगता है तो बुक उसी रूपों में निरूपित करता है, इसलिए आप परेशान ना हो इस चीज़ों को लेकर के। तो इस तरीके से मेरा त्वरण का भी हो गया। इस तरीके से आप कई और भौतिक राशियों का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूँ, जैसे वर्क, कार्य। और अभी अभी हम लोग कार्य के मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित किए थे इसको। तो कार्य जो भौतिक राशि है इसको निरूपित कीजिए। जब आप निरूपित करेंगे आप कॉपी पलटाइए अपना, द्रव्यमान गुना, या तो वीडियो को बैक करके देखिए, विस्थापन का स्क्वायर बटा समय का स्क्वायर।
ये होता है कार्य जो भौतिक राशि है, इसका निरूपण मूल भौतिक राशि के पदों में। और चूंकि इसका पदों में हो गया तो यहां पर इसका क्या मतलब है, इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे कार्य की विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र। तो यहां से हम लोग जैसे कार्य का विमीय सूत्र लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे द्रव्यमान के लिए m, विस्थापन के लिए L, पावर 2 है तो छोड़ेंगे नहीं, फिर टाइम चूंकि ऊपर जाएगा तो इसका घात ऋणात्मक हो जाएगा, और ये इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। तो ये कार्य का विमीय सूत्र कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी अन्य भौतिक राशियों की अगर विमीय सूत्र लिखनी है तो आप आराम से उसको मूल भौतिक राशि के पदों में निरूपित कीजिए और लिख सकते हैं। आपको मैं सिंपली अगर बात करूं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अगर लिख लूं तो एक जो शुरू में हम लोग लिखे थे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आपको पता है कि ये खुद से ही पहले से ही ये जो क्षेत्रफल है मूल भौतिक राशि नहीं है, ये मूल भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है। लंबाई चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है, तो हम लोग यहाँ पर इसका ये लिखेंगे। आपको पता है इसका क्या अर्थ हो रहा है, अगर किसी भी भौतिक राशि को बड़ी कोष्टक के अंदर लिखते हैं, इसका मतलब हम लोग क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल लंबाई के लिए L और चौड़ाई के लिए L, इसको बड़ी कोष्टक में डाल लीजिए। जब आप इसको ऐसे निरूपित करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आएगा कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र स्क्वायर ब्रैकेट L स्क्वायर। इस तरीके से आप विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाबू वीडियो चल रहा है ना? और एक और अगर आप लेना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आयतन। आयतन भी एक भौतिक राशि है, बट आपको पता है कि ये मूल भौतिक राशि नहीं है, ये निर्भर करता है मूल भौतिक राशि पे। तो इसका हम लोग लिखेंगे लंबाई गुना, इसका जो सूत्र होता है आप बताइए, किसी भी आयतन के फॉर्मूले पे रखेंगे आ जाएगा, लेकिन मैं घनाभ के आयतन पे लिख रहा हूँ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आपको पता है कि सबसे पहले इस आयतन को मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करेंगे। तो आपको इस बात की जानकारी है कि लंबाई तो मूल भौतिक है, चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है और ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई, अर्थात ये तीनों मूल भौतिक राशि के पदों में पहले से ही निरूपित है। तो इसके लिए इसको लिखेंगे लंबाई के लिए L, फिर चौड़ाई के लिए L, ऊंचाई के लिए L। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर विमीय, इसका क्या मतलब हुआ, इसको पढ़ेंगे आयतन की विमीय सूत्र, तो ये हो जाएगा L पर पावर 3। तो इस तरीके से आप किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को अगर लिखना चाहते हैं तो उसको मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित करना है और साथ में फिर उसको बड़ी कोष्टक के अंदर निरूपित कर देना है। फिर आगे के सेशन में हम लोग इससे आगे चलेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज जिन जिन टॉपिकों को मैंने कवर किया है इस चैप्टर मात्रक तथा मापन में, वो पहली है भौतिक राशि अर्थात पदार्थ का गुण, दूसरा उसके प्रकार दैट इज मूल भौतिक राशि या आधारीय भौतिक राशि, दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि, एंड फिर टॉपिक जो आज हम लोगों ने पढ़ा भौतिक राशियों का निरूपण, बीमा तथा विमीय सूत्र। थैंक यू।